गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी है जादू भरी एक कहानी जो हम सबके साथ घटती है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। ये जादू हमारे साथ दिन में पूरे समय होता है, लेकिन फिर भी हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। इतना खूबसूरत जादू जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी किराए के, बिना किसी वसूली के हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसका टाइटल है माँ और पत्नी एक जादूगर, या कह सकते हैं मेरा जादुई घर। ये कहानी है कृष्णा की। कृष्णा एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, कह रहा था मेरा घर एक जादुई घर है। अपने दोस्त से बात कर रहा था, कह रहा था कि हम अपने गंदे कपड़े उतार देते हैं जिन्हें अगले दिन साफ कर दिया जाता है। हम स्कूल और ऑफिस से आते ही अपने जूते उतार देते हैं, फिर अगली सुबह हम साफ सुथरे पॉलिश वाले जूते पहनते हैं। हर रात कूड़े की टोकरी कचरे से भरी होती है और अगली सुबह झट से खाली हो जाती है। मेरे जादुई घर में खेलते समय बच्चों के कपड़ों से बदबू आती है, लेकिन अगले ही पल वो साफ हो जाते हैं और उनके खेल उपकरण जल्दी से उनके बक्से में फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि फिर से अरेंजमेंट उनकी कर दी जाती है, फिर से उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है घर के अंदर। मेरे जादुई घर में हर दिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए पसंदीदा खाना बनता है। मेरे जादुई घर में आप सुन सकते हैं माँ, मम्मी, मम्मा। हर दिन लगभग 100 बार पुकारा जाता है। मम्मा, नेल क्लिपर कहाँ है? माँ, मेरे घर का काम पूरा करो, मुझे होमवर्क मिला हुआ है। मम्मा, भाई मुझे पीट रहा है। मम्मा, आज मेरा स्कूल लंच बॉक्स बनाना मत भूलना। माँ, आज ही हलवा पूड़ी बनाओ, मेरा बहुत ज़ोरों से मन कर रहा है। माँ, मुझे आज चींटी नहीं मिल रही है, वो यहाँ रोज़ एक लाइन में चलती थी ना, वो चींटी मुझे नहीं मिल रही है। माँ, मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे वॉशरूम जाना है। माँ, मुझे पहले भूख लगी थी, अभी नहीं। रात को सोने से पहले जो आखिरी शब्द सुना वो है माँ, और सबसे पहला शब्द सुना वो है माँ। जब मैं सुबह अपने जादुई घर में उठता हूँ, बेशक इस जादुई घर की ओर अब तक कोई भी आकर्षित नहीं हुआ है। हालांकि सभी के पास ये जादुई घर है और शायद ही कभी किसी ने इस घर के जादूगर का धन्यवाद किया होगा। इन जादुई घरों का जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर पत्नी और माँ है, जो अपने ही घरों में ऐसा जादू करते हैं। भगवान हर उस पत्नी और माँ को आशीर्वाद दे जिनके धीरज और अनंत काम से, उनके कर्म से हर घर में समृद्धि आती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अपने जीवन में ऐसे ही भागते रहते हैं, लेकिन कभी अपनी माँ को या कभी भी अपनी पत्नी को धन्यवाद नहीं कहते। हमें लगता है जैसे कि ये तो उनकी ड्यूटी है, हम तो काम कर ही रहे हैं ना, बाहर जॉब पर जा ही रहे हैं। लेकिन कभी उनका शुक्रिया अदा करके देखें, वो कभी उफ तक नहीं करती, बदले में कुछ भी नहीं मांगती, बजाय अपना घर चलाने के। हमेशा उनकी यही सोच रहती है कि हमारा घर चले, हमारे घर में कुछ बचत हो, बच्चों के काम आए। अपना जीवन जैसे वो भूल सा जाती हैं, अपना क्या अस्तित्व है उनको याद ही नहीं रहता।
बच्चा आने के बाद माँ अपना खुद का अस्तित्व भूल जाती है। बीवी बनने के बाद हर पत्नी अपना अस्तित्व भूल जाती है। जो शादी से पहले थी, कभी वो वाली लड़की वो शादी के बाद रहती ही नहीं है। कहाँ देर तक उठने की आदत होती थी मायके में, वो भी माँ के उठाने पर उठते थे। और जब जिम्मेदारी घर पे आती है, अपने ऊपर आती है, तो यहाँ नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है सुबह जल्दी उठना है, बिना किसी को उठाए फटाफट से उठ जाते हैं। नींद पूरी हुई भी है नहीं, उसका कोई होश ही नहीं होता। वो कैसी दिख रही हैं या क्या थी और क्या हो गई हैं, कुछ होश नहीं रहता। क्या उनके त्याग का हम सबको कदर नहीं करनी चाहिए? गुरुप्यारी साध संगत जी, एक माँ और पत्नी एक पति से कई गुना ज़्यादा काम करती हैं, घर की डोर को मजबूत करती हैं। अगर माँ और पत्नी जीवन में ना हो तो घर नर्क जैसा बन जाता है। वो ही घर को समेटती हैं, संवारती हैं। घर की लक्ष्मी यूं ही थोड़ी ना कहा जाता है उन्हें। और कई लोग इतने एहसान फरामोश होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उनको नीचा दिखाते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। क्या ये किसी पाप से कम है क्या? वो बेचारी अपना सब कुछ भूल के तुम्हारे घर की एक एक ईंट को संवार के रखती है, जोड़ के रखती है, और बदले में उसको क्या मिलता है? कोई थैंक यू भी बोलता है क्या? प्यार से उसको गले लगा के कभी थैंक यू भी बोल कर देखना। उसको लगेगा जैसे उसके जन्मों की पूंजी उसको आपने लौटा दी है। खुश होके इतना ही कह देना, माँ आज कितना अच्छा खाना बना है, थैंक यू मम्मा। माँ आप मेरे लिए दिन रात जागती हैं और जागी हो अब तक, मेरा इतना सारा काम करती हो, उसके लिए थैंक यू माँ। अपनी बीवी से हमेशा प्यार से बात करें, उसको कहें मेरे जीवन में आने के लिए तेरा शुक्रिया, मेरा घर तूने ही संवारा है। नहीं तो पति लोग आगे टावल कहीं, जुराब कहीं, कपड़े कहीं और बर्तन कहीं के कहीं छूट जाते हैं। अगर बीवियां घर में ना हो तो घर भूतों जैसा लगने लग जाए। तो उनकी कदर करें और इन जादूगरों को हमेशा थैंक यू बोलें, उनका दिल से सम्मान करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।